अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मोहम्मद आफाक खान। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो उलमा के बारे में आपकी सोच इंतहाई हद दर्जे तक तब्दील हो जाएगी। मेरे दोस्तों, बात कुछ यूँ है कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो दो किस्म के रिस्पॉन्स आते हैं, प्यार या फिर नफ़रत। प्यार की ज़बान तो हर किसी को समझ आती है। नफ़रत की बात की जाए तो मैंने देखा कि जब भी मैंने किसी ऐसे आलिम दीन के लिए वीडियो बनाई है जिसका ताल्लुक़ सियासत से हो, या फिर मैंने मौलाना फजल रहमान साहब के लिए वीडियो बनाई है, तो सबसे ज़्यादा नफ़रत का सामना करना पड़ा है। मेरे पाकिस्तानी होने पर सवाल उठाए जाते हैं, मेरे ईमान पर सवाल उठाए जाते हैं और कत्ल की धमकियाँ भी दी जाती हैं। आखिर क्यों? इस क्यों के जवाब के लिए मैंने सोचा कि आखिर देखा जाए कि ये पूछते क्या हैं। तो पता चला सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब और कोई भी आलिम दीन पाकिस्तान से वफ़ादार कैसे हो सकता है कि यही उलमाए हिंद और मौलाना फजल रहमान साहब के वालिद मुफ्ती महमूद पाकिस्तान बनाने की मुखालफत किया करते थे। अब इस बात के जवाब के लिए चलते हैं मुफ्ती महमूद साहब के ज़माने में। जाने से पहले एक चीज़ इमेजिन कर लीजिए इस वक्त कि पाकिस्तान मौजूद नहीं है, पाकिस्तान का कोई तसव्वुर नहीं है। हो क्या रहा था उस वक्त? बड़े सग़ीर में चूँकि अंग्रेज़ों से पहले मुसलमानों की हुकूमत थी, तो मुसलमानों की हुकूमत से अवाम बड़े मुतमईन थे। उलमाए हिंद की भरपूर कोशिशें थी कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के मसाइल को हल किया जाए, एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया जाए, और सबसे बड़ी बात इस्लामी कानून के निफाज की बात की जाए। इसी दौरान मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का नारा लगाना शुरू कर दिया। उलमाए हिंद तमाम एक जगह बैठे और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान बनने से मुसलमान तकसीम हो जाएंगे दो हिस्सों में। जो हिंदुस्तान में रहेंगे उनके ऊपर पूरी ज़िंदगी जुल्म होता रहेगा, जो पाकिस्तान जाएंगे वो अपना सब कुछ यहाँ पर लुटा कर जाएंगे। अब ये बात ज़रा सी यहाँ पर पॉज कर लेते हैं, इसकी कहानी आगे बढ़ाएंगे इस बात के बाद कि जैसे ही पाकिस्तान बन चुका तो यही उलमा थे जिन्होंने सबसे पहली बात ये कही कि मस्जिद की तामीर की जगह पर इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जब तामीर हो जाए तो ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि इसकी हिफाजत करें। और उन्होंने खुले दिल से पाकिस्तान को तस्लीम किया। और वही मुफ्ती महमूद साहब जो कि पाकिस्तान की मुखालफत किया करते थे, होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान बनने के बाद प्रोपेगेंडा करते, लेकिन नहीं। उन्होंने इलेक्शन में भुट्टो को हराने के बाद, सीएम बनने के बाद केपीके में सबसे पहले शराब पर पाबंदी लगाई, सूद के कारोबार पर पाबंदी लगाई, और उन्होंने सबसे पहले सरकारी ज़बान उर्दू को करार दे दिया केपीके में। लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी, उनको शोहरत सबसे ज़्यादा तब मिली जब उन्होंने एक बहुत ही बड़ी तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम से बनाई, जिसकी वजह से उस वक्त के हुक्मरानों की रातों की नींदें हराम हो चुकी थी। और उसी वक्त ये फ़ैसला कर लिया गया कि ये तमाम की तमाम प्रोपेगेंडे इनके ख़िलाफ़ होंगे। तो जब सकूत ढाका हुआ तो यही मुस्लिम लीग के एक रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि आज मुसलमान 3 हिस्सों में तकसीम हो चुके हैं और चाहते हुए भी एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते। और फिर भुट्टो ने जब सकूत ढाका के इल्ज़ाम मुफ्ती महमूद साहब को दिए तो उन्होंने कहा कि हम इस तकसीम के गुनाह में शरीक नहीं हैं, इस तकसीम के ज़िम्मेदार तुम हो, ये तकसीम तुमने की है। और इस तकसीम की आप देखें कि आज हम सब मुसलमान होते हुए भी एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते, जिसकी जीती जागती मिसाल कश्मीर में होने वाले मजालिम और इंडिया में होने वाले मजालिम हम सब के सामने है। मेरे पाकिस्तानियों, ये वीडियो बनाने के मुझे कोई पैसे नहीं मिले, ना ही मैं मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं यहाँ इंग्लैंड में रहता हूँ और मेरी सिर्फ यही कोशिश है कि अपने मुल्क पाकिस्तान और उलमा के ख़िलाफ़ बिला वजह प्रोपेगेंडा होने के को रोक सकूँ और आप तक सच्चाई पहुँचा सकूँ। मेरे पाकिस्तानियों, अगर आपने मुखालफत रखनी है तो बुनियाद दलील होनी चाहिए। अगर आपने मुखालफत रखनी है तो तनकीद बराए इस्लाह करें, मुखालफत दलाल के साथ करें। खुदारा दाढ़ी और पगड़ी का ख्याल रखें, खुदारा इन उलमा की कुर्बानियों का ख्याल करें, खुदारा इन चीज़ को देखें कि आखिर क्यों इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि हम तक इतनी बड़ी तारीख़ की इतनी आदी सी बात पहुँचाई गई कि हमारे जहन में इतना जहर उगल दिया गया कि हमें नफ़रत के अलावा और कुछ समझ ही नहीं आता। हम इन मौलाना फजल रहमान साहब के आलिम होने पर सवाल उठाते हैं। हम ये नहीं देखते कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी इनसे मिलते हैं। हम ये नहीं देखते कि अकोड़ा खटक में भी इनको बुलाया जाता है। हम ये नहीं देखते कि बड़े बड़े उलमा इनके पास आकर इनसे राय लेते हैं। लेकिन मैं और आप खड़े होकर कहते हैं कि मुझे इनके आलिम दीन होने पर शक है। मेरे पाकिस्तानियों, आपसे सिर्फ एंड में यही गुजारिश करूंगा कि आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, जी तोड़ कर उस पार्टी को सपोर्ट करें, वोट करें, अपनी पार्टी को प्रोमोट करें, लेकिन दाढ़ी पगड़ी की इज़्ज़त करें, आलिम दीन की इज़्ज़त करें। मुझे पता है कि इस वीडियो के नीचे भी बहुत सारी गालियाँ मुझे सुनने को मिलेंगी, लेकिन गालियाँ आपकी तरबियत बताती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो उलमा की तस्वीर को एडिट करके, उनको गद्दार कहकर, उनको
کافر کہہ کر، ان کو نعوذ باللہ قادیانی کہہ کر ایک عالم دین کو ان کی ویڈیوز کو، تصاویر کو شیئر کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم اپنی کوشش کے ذریعے محبت والی سیاست کریں گے، ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، ہم ایک دوسرے تک سچائی پہنچائیں گے تاکہ ہم ایک اچھا معاشرہ ہونے کا ثبوت دے سکیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔